दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कार्यरत तकनीकी स्टाफ ऑपरेशन थिएटर एसोसिएशन द्वारा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में दूसरा ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजीज दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश के ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजीज के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन, साथ ही सामाजिक कल्याण मंत्री दिल्ली सरकार राजकुमार आनंद, सैयद काब रशीदी, प्रधान सचिव एवं डीन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज डॉक्टर पूनम नारंग, मेडिकल डायरेक्टर जिम्पर डॉक्टर अनिल अग्रवाल, मेडिकल डायरेक्टर लोक नायक डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर मोहनदीप कौर व कई अन्य अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टर अधिकारियों ने भाग लिया। विशेष आमंत्रित मेहमानों में कृष्ण मुरारी जाटव, राजकुमार शर्मा, ललित कुमार, नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय, महासचिव भरतवीर, जीबी पंत हॉस्पिटल पैरामेडिकल टेक्निकल एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष आर.एस. राणा, दिल्ली पैरामेडिकल यूनियन के जयप्रकाश, जया जोहरी, लोकनायक अस्पताल यूनियन के अध्यक्ष संजय डिलोर, महासचिव सुधीर कुमार, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष राकेश कुमार, अजय हेगड़वार हॉस्पिटल अध्यक्ष विक्की कपूर, महासचिव देविंदर आदि कई अन्य संस्थानों के यूनियनों प्रतिनिधियों ने इस आयोजन में भाग लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन वर्मा ने बताया कि यह दूसरा मौका है जब दिल्ली सरकार में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजीज के कार्यों एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उत्कृष्ट सेवा हेतु चयनित तकनीकी स्टाफ कर्मियों को बेस्ट ओटी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन तकनीकी स्टाफ ऑपरेशन थिएटर एसोसिएशन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में के द्वारा ओटी टेक्नीशियन के वेतनमान की विसंगतियों एवं ओटी अलाउंस के सभी अस्पतालों में रुपए 540 किए जाने की विशेष मांग रखी गई। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में आकर के हम में से हर एक गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि अभी मंच से कहा गया कि जो सम्मान दिया गया है ये एक पराक्रम, परिश्रम और सेवा का परिणाम है। हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से मंसूब इस इमारत के अंदर बैठे हुए हैं। ये सब्जेक्ट डॉक्टर साहब का है। हमारे शहर के बहुत मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं, समाज सेवी भी। हम जिस शख्सियत के नाम से जुड़ी हुई इस इमारत के अंदर बैठे हुए हैं, उसकी सेवाओं के चर्चे के बिना भारत की आजादी की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। मौलाना अबुल कलाम आजाद, फादर ऑफ आईआईटी, जिसने भारत को उस वक्त आईआईटी दी जब लोगों के पास खाने के लिए 2 टाइम रोटी नहीं थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन आजाद की देन है। राइट टू एजुकेशन आजाद का प्रपोजल है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 21 क्लोज ए बढ़ाया गया। स्टेट के ऊपर कंपल्सरी किया गया कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना है। आजाद का प्रपोजल था। आज गांव देहात में, गली कस्बे और महल्लों में जो बच्चे सुबह सुबह बैग लेकर के तालीम की मंदिरों में जाते हैं, उनकी नींव में देखिएगा तो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद की तस्वीर नजर आए। मैं ये समझता हूं कि इस ग्रुप ने सेवा के सम्मान के लिए जिस जगह का इंतखाब किया है वो बहुत उम्दा है। जब तारीख लिखी जाएगी, मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं जानता,
डॉक्टर पवन से हमारा पुराना रिश्ता है और उनकी टीम की जो खिदमात हैं और अपने कामों के लिए उनकी जो प्रतिबद्धता है वो एक अजीब व गरीब है। हमारे जानने वाले विभिन्न राज्यों के लोग हैं, जिलों के लोग हैं। जब भी कोई उनको परेशानी होती है, उनको जरूरत होती है, तो हम इन लोगों से कांटेक्ट करते हैं और मेरे पास शब्द नहीं है, ये वो काम करते हैं जिनको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। किसी भी रिलीजन को पढ़िएगा, रिलीजन में सेवा से बड़ा कार्य कुछ भी नहीं होता है। कोई जीवन लिखवा करके नहीं आया है कि कितने साल जिएगा। दुनिया में जिस तरह सूरज निकलता है सुबह को, शाम को डूब जाता है, इसी तरीके से करोड़ों लोगों का जीवन का सूरज भी सुबह को निकलता है, शाम को चला जाता है। जनाजे भी उठते हैं, आरतियां भी उठती हैं, लेकिन इंसान की सेवा एक ऐसी चीज है जो अमर रहती है, वो कभी नहीं। तो इन लोगों को आज सम्मान दिया गया। आपने देखा होगा पूरी दुनिया वैश्विक महामारी के दौर से गुजरी, एक ऐसा दौर जिसमें एक बेटे ने अपने पिता का साथ छोड़ दिया, एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी का साथ छोड़ दिया, एक दोस्त ने अपने दोस्त का साथ छोड़ दिया। उस वैश्विक महामारी में अगर मानवता की सबसे उम्दा लाइनों को लिखा है तो वो इन्हीं लोगों ने लिखा है जिनको आपने अभी सम्मान दिया। और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप इतिहास को देखो, आपके बड़ों ने एम्स बनाया है। मैं तो कहता हूं कि आजाद वो दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में थे जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के खिलाफ जाकर दिल्ली की जामा मस्जिद से यह ऐलान किया था कि हमें रिलीजन के नाम पर कोई नया मुल्क नहीं चाहिए, हम भारत में रहेंगे। क्यों भारत? क्योंकि भारत की मिट्टी में सेवा के विचार हैं। बापू यहाँ पैदा हुए थे, डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पैदा हुए थे, और न जाने करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने दुनिया को सेवा के मार्ग पर चलना सिखाया। तो मैं यही कहूंगा कि एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में, कहीं हो जलता मकान अपना घर लगे है मुझे। यानी कोई भी परेशान अगर नजर आता है तो मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को ये लगता है कि ये मेरे ही परिवार का सदस्य है। जब समाज के अंदर ये विचार आ जाए और जो भारत की मिट्टी में है, तो आप बताइए कि भारत के अलावा विश्व का नेतृत्व कोई और देश कर सकता है? खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, कानून की दुनिया से आता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बुलाया गया, एजाज दिया गया, इज्जत दी गई, और इस खूबसूरत लम्हात का मुझे भी शरीक बनाया गया। मैं समझता हूँ कि भारत में वैश्विक महामारी का जब इतिहास लिखा जाएगा, और जब भी आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद, तो इन लोगों की सेवा के चर्चे के बगैर उस इतिहास को मुकम्मल नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। श्री राजकुमार आनंद जी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, SC ST वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट, गुरुद्वारा, इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। सर प्लीज सर। सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे साथी, सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय भीम। आज का ये जो प्रोग्राम है ये मानने पर मजबूर करता है कि मेडिकल की दुनिया को खाली डॉक्टर से नहीं चलाते। हालांकि ये सच बात है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन जो अन्य मेडिकल स्टाफ है, जो एनेस्थीसिया एक्सपर्ट्स हैं, जो और
डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, अगर वो ना हो, किसी मरीज का, पेशेंट का ऑपरेशन होता है, कई बार तो उसे पता ही नहीं होता कि डॉक्टर के अलावा इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करने आते हैं उससे कई घंटे पहले जो अदर मेडिकल स्टाफ है उनकी मेहनत लगती है, और ऑपरेशन के बाद आगे कई घंटे तक उनकी मेहनत लगती है। तो मेरा ये मानना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्टर्स के साथ साथ आप लोगों का भी डॉक्टरों के जितना ही महत्वपूर्ण स्थान है और उतना ही योगदान है जितना कि डॉक्टर्स का है। कोरोना के समय में जब दुनिया ठहर सी गई थी, दिल्ली ठहर गई थी, लगता था कि अब कुछ बचेगा नहीं, तब कुछ लोगों ने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए कमान संभाली थी। उन फरिश्तों में आप लोगों का नाम शामिल है। हमें आप पर फख्र है, आपको अपने ऊपर फख्र होना चाहिए। मैंने चूंकि वो मंजर देखा है, मैंने अपनी विधानसभा में अपने हाथों से सैनिटाइज किया एरिया को, गाड़ियों में, उसके बाद 40 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया, विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए, 2 बार मैं खुद कोविड से संक्रमित हुआ, इसलिए मुझे दर्द का पता है कि किस तरह से आप लोग तो मरीजों के बिल्कुल नज़दीक थे, तो किस तरह से आपने वो मंजर देखा होगा और उसको झेला होगा। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य क्रांति है वो देश में ही नहीं विदेशों तक उसकी चर्चा है, और उसके भी आप सब लोग मजबूत स्तंभ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज के सेकेंड नेशनल ओटी टेक्नोलॉजिस्ट दिवस में आए हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, दूर दराज के हॉस्पिटलों से आए हुए मेरे टेक्निकल साथी, मैं आप सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को सेकेंड नेशनल ओटी टेक्नोलॉजिस्ट दिवस की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएँ। मैं विपिन कुमार, लोकनायक हॉस्पिटल से ओटी टेक्नीशियन। हमारे टेक्निकल कैडर के जो काम हैं हर डिपार्टमेंट में, ओटी, CSLT, ICU, उन सबको एक छोटी सी कविता के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं माननीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अतिथि महोदय जी, लोकसभा सांसद डॉक्टर ST हसन जी से बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लोकसभा क्षेत्र से ही अपनी शिक्षा ग्रहण की है। मैं जितना गौरवान्वित आज हो रहा हूँ आपको अपने बीच में देख करके, उम्मीद करता हूँ आप भी इतने गौरवान्वित हो रहे होंगे कि आपके लोकसभा क्षेत्र में इस तरीके की शिक्षा भी है जो सरकार के कामकाज में ग्रांट की जा सकते हैं, अप्रूव की जा सकते हैं। महोदय, मेरी कविता छोटी सी इस प्रकार है। जैसा टेक्नीशियन नाम सभी ने सुना है कि एक नाम सुना है सबने, टेक्नीशियन। एक नाम सुना है सबने, टेक्नीशियन। महामारी से देश जब लड़ रहा था, टेक्नीशियन भी अपनी ड्यूटी कर रहा था। महामारी से देश जब लड़ रहा था, टेक्नीशियन भी अपनी ड्यूटी कर रहा था। संख्या बल आधा पर काम पूरा करते रहे, कर्म स्थली पर हम योद्धा जैसे डटे रहे, कर्म स्थली पर हम योद्धा जैसे डटे रहे। CSLT, OT, ICU में, ऑक्सीजन प्लांट और PSA में दिन रात ड्यूटी करते हैं टेक्नीशियन। एक नाम सुना है सबने, टेक्नीशियन। एक नाम सुना है सबने, टेक्नीशियन। टेक्नीशियन का काम नजर किसको आता है, हर कोई टेक्नीशियन से काम ही तो चाहता है।
टेक्नीशियन का काम नजर किसको आता है, हर कोई टेक्नीशियन से काम ही तो चाहता है। वार्डों और ओटी से सामान जो भी आता है, CSSD टेक्नीशियन स्ट्राइक उसको करता है। ईटीओ गैस और टेम्परेचर से लड़ता है टेक्नीशियन, एक नाम सुना है सबने टेक्नीशियन, एक नाम सुना है सबने टेक्नीशियन। ओटी वाले टेक्नीशियन का काम लगता मौज का, ओटी वाले टेक्नीशियन का काम लगता मौज का, ओटी तैयार करना काम है हर रोज का। बेहोशी और सर्जरी में मदद भी करते हैं, सारे इक्विपमेंट को ये हैंडल भी करते हैं, सारे इक्विपमेंट को ये हैंडल भी करते हैं। मशीनों के अलार्म जैसे ही बजते हैं, टेक्नीशियन के मानों की गियर ही बदलते हैं। सबसे कम संख्या में होते हैं टेक्नीशियन, एक नाम सुना है सबने टेक्नीशियन, एक नाम सुना है सबने टेक्नीशियन। मैं आईसीयू में जो भी कार्य करने वाले टेक्नीशियन हैं उनके लिए 2 लाइन और हैं। आईसीयू वाले टेक्नीशियन तो खाली लगते हैं, आईसीयू के टेक्नीशियन तो खाली लगते हैं, बागों में बैठे हुए माली लगते हैं। अरे बागों में बैठे हुए माली लगते हैं, अरे बागों की कीमत को माली से पूछो, बागों की कीमत को माली से पूछो, और आईसीयू के काम को तो टेक्नीशियन से पूछो। वेंटिलेटर चलाएंगे, नेबुलाइज कराएंगे, वेंटिलेटर चलाएंगे, नेबुलाइज कराएंगे, सीटी स्कैन और एमआरआई में साथ भी जाएंगे, मरीजों को भी शिफ्ट कराते हैं टेक्नीशियन, एक नाम सुना है सबने टेक्नीशियन। दूर से बैठकर ऐसा लगता है, दूर से बैठकर ऐसा लगता है, पीएसए प्लांट तो स्वयं चलता है, ऑक्सीजन तो प्राणदायी हवा होती है, प्लांट में टेक्नीशियन की जरूरत क्या होती है, प्लांट में टेक्नीशियन की जरूरत क्या होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करता है, अलार्म के बजने पर खाना छोड़ भगता है, अलार्म के बजने पर खाना छोड़ भगता है, इमरजेंसी ड्यूटी भी करते हैं टेक्नीशियन, एक नाम सुना है सबने टेक्नीशियन, एक नाम सुना है सबने टेक्नीशियन। और अंतिम लाइनों में क्या लिखा है, मरीजों के लिए हम काम करते हैं, मरीजों के लिए हम काम करते हैं, सब शीघ्र स्वस्थ हो हम दुआ करते हैं, सब शीघ्र स्वस्थ हो हम दुआ करते हैं। टेक्नीशियन तो मानो ओटी आईसीयू का हार्ट है, टेक्नीशियन को मानो ओटी आईसीयू का हार्ट है, संख्या में कम पर काम इम्पोर्टेंट है। आज हम सभी यह प्रण उठाएंगे, सभी टेक्नीशियन भाइयों से निवेदन है हाथ उठा लो अपने, आज हम सभी यह प्रण उठाएंगे, हर साल टेक्नोलॉजिस्ट डे मनाएंगे, हर साल टेक्नोलॉजिस्ट डे मनाएंगे। काम दिल से करते रहेंगे, काम दिल से करते रहेंगे, सारे टेक्नीशियन, एक नाम सुना है सबने टेक्नीशियन, एक नाम सुना है सबने टेक्नीशियन। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द हमारे लिए कहे, हमारे हौसला अफजाई करें, ताकि हम और जोर शोर से आपके लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हसन साहब, जो बहुत बड़े सर्जन हैं और एएमयू के स्टूडेंट रहे हैं, डीन मैडम, ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस, ऑल द ऑफिस बेयरर ऑफ ओटी टेक्नीशियन एसोसिएशन। मुझे बहुत खुशी है कि मैमसी के इस ऑडिटोरियम में ये दूसरा सबसे बड़ा समारोह आपने आयोजित किया, और जब हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे तब हमें पता चला कि ओटी टेक्नीशियंस का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। राजकुमार जी, एक लम्हा ऐसा था कि हमारे पूरे अस्पताल में 2000 बेड के लोकनायक, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल, और सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन रहेगी, और पूरे सब चैनलों में आ रहा था कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, लोकनायक में खत्म हो गई। बत्रा अस्पताल में 30-40 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी से। आपके जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में काफ़ी लोग मर गए थे, ऑक्सीजन खत्म हो गई। उस टाइम राजकुमार जी और दुलीचंद जी यहाँ बैठे हैं, आज मैं उनको जब दे रहा था सर्टिफिकेट तो मेरे को याद आया कि दुलीचंद जी और शर्मा जी, हम खुद सिलेंडर ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर सिलेंडर है जहाँ की हम लोगों की जान बचाएं, हमने खुद सिलेंडर उठाया। राजकुमार जी यहाँ खड़े हैं। और उस टाइम
जब ऑक्सीजन आधे घंटे की रह गई थी और सारा जो सिलेंडर्स थे वो भी लगभग ख़त्म हो गए थे, तब हमें पता है कि किस तरह से हमने उसको HFNO जो हाई फ्लो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उनको हमने बंद करा के, और जो वेंटिलेटर पर 400 पेशेंट उस टाइम थे और बाकी लोगों को 5-5 लीटर ऑक्सीजन दे रहे थे, तो हमने कहा कि जिसको 40 या 60 लीटर ऑक्सीजन दे रहे हैं उनको आप आधा कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी जान बच जाए। और उस तरह से हमने ऑप्टिमाइज़ करके और काफ़ी लोगों की जान बचाई। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी लोगों का जो कि कोरोना केयर में जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इतना शानदार काम किया कि जिसकी बदौलत लोकनायक में हसन साहब 26,000 लोगों का जान यहाँ पर हाईएस्ट कंडीशन। यूनाइटेड नेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हमारे यहाँ पर आए, वो कहा कि सबसे अच्छा काम कहीं हिंदुस्तान में हुआ है तो लोकनायक में हुआ है, और वो आप लोगों को बदल दिया। 860 डिलीवरी को कोरोना पॉजिटिव मदर्स में यहाँ पे हुई, 3,125 डायलिसिस यहाँ पर कोविड में हाईएस्ट इन द कंट्री अगेन। सो उसके बाद हमें जब सरकार से एक आदेश आया कि आपको PSA प्लांट्स लगाना, तो PSA प्लांट्स का सारा जो रख रखाव है, राजकुमार जी को मैंने कहा कि भाई इसके बारे में आप सारे जो टीम है वो तैयार करें। और मैडम बैठी मनीषा मैडम, इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया उस टाइम कोविड में कि सारे PSA प्लांट्स, सारे ICUs मैडम मनीषा के लीडरशिप में सारे कामयाब रहे। और हमारी कैपेसिटी पहले जो 3-4 मीट्रिक टन थी पर डे, वो कोरोना के टाइम में 50 मीट्रिक टन हो गई, 50 मीट्रिक टन हो गई। हर एक बेड पे ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लगवाई। और इसलिए भी आज का समारोह सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले 2 साल पहले कोई नहीं जानता था कि OT टेक्नीशियंस की क्या वैल्यू है। कोरोना ने ही ये आपकी वैल्यू सबके सामने साबित की। और जैसा कि सर ने कहा कि ह्यूमन जो सर्विस है वही सबसे बड़ी सर्वोत्तम सेवा होती है, नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। आप इसी तरह आप अपनी मेहनत के साथ लगे रहिए और निश्चित रूप से आप सब लोगों का अगले साल से भी भव्य समारोह होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो खूबसूरती के टिप्स भी देंगे। मैं बड़े हक से कहता हूँ, हुकूक से कहता हूँ कि सर आप पर हक है हमारा। जनाब आदरणीय डॉक्टर S.T. हसन जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, सर वी आर वेरी ऑनर्ड कि आप समय निकालकर हमारे लिए आए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए हुजूर। आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच। आदरणीय डायरेक्टर सर, यहाँ पे हम जैसे जाने कितने MBBS और MD MS बनाने वाली हमारी डीन साहिबा और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काब रशीदी साहब, मेरे लिए तो सभी काबिल एहतराम, काबिल इज्जत हजरात मेरे सामने बैठे हुए मेरे दोस्तों और साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आज आपने दूसरा सेलिब्रेशन किया है। एक डॉक्टर होने के नाते और सर्जन होने के नाते मैं जानता हूं कि आपकी क्या वैल्यू है। मैं कोविड से पहले से ही बहुत कुछ जानता हूं। MBBS के बाद जब उस जमाने में हाउस जॉब हुआ करता था, 80s की बात है, जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते थे तो हम कोशिश करते थे कि सीनियर टेक्नीशियन हमें असिस्ट कराए, और जहाँ जहाँ फंसते थे तो वहाँ वो हमें बताते थे कि यहाँ पे ऐसा कर दिया। मैंने देखा कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स को भी, क्योंकि ऑपरेशन में अचानक डिसीजन लेने पड़ते हैं, उस डिसीजन मेकिंग ही सब कुछ, अब वही एक आर्ट है। उसमें OT टेक्नीशियंस की राय लेना मैंने देखा है बड़े बड़े प्रोफेसर लोग लिया करते हैं। आपकी वैल्यू किसी से कम नहीं है। कोविड के अंदर जो कुछ आपने काम करके दिखाया है बाकी काबिल तारीफ ही नहीं, बल्कि आपने हमारा मान सम्मान और गौरव पूरे देश का बढ़ाया। हम बापू के उस देश में रहते हैं जो कहा करते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। उस देश के अंदर ना हम ये जानते हैं कि अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु
ये वो एक शक्ति है, नाम अलग अलग है और हम सब उसके बंदे हैं। वही हमारा पालनहार है, उसी ने हम सबको पैदा किया है, वही हमारा मालिक है। वो हमारे इस प्रोफेशन में धर्म का ये स्थान नहीं है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बल्कि ये उस परवरदिगार का, उस पालनहार का पैदा किया हुआ है जिसने हमें भी पैदा किया। उसी सेवा भाव से हम काम करते हैं। और जब मरीज स्वस्थ होता है तो आप अंदाज नहीं लगा सकते डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस को कितना स्पिरिचुअल सुकून मिलता है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं था, कभी मैंने कॉमर्शियल प्रैक्टिस नहीं करी और सिर्फ लोगों की दुआओं की वजह से मैं मुरादाबाद शहर का मेयर भी रहा और मुरादाबाद के लोगों ने मुझे पार्लियामेंट में भेज किया। ये सिर्फ उन लोगों की दुआएं थी जिनका मैंने काम करे थे। जब मैं कन्वेंशन में जाता था, गाँव में जाता था, कोई पेट खोल के दिखाता था कि डॉक्टर साहब 20 साल पहले आपने हमारा ऑपरेशन करा था, कोई हाथ दिखाता, कोई कुछ, तो वो लोग दिल से लगे हुए थे। अगर आप ईमानदारी से, इंसानी हमदर्दी से काम कर रहे हैं तो उसका आपको फल बहुत अच्छा मिलता है। मैं उसका उदाहरण दूं, कोविड के अंदर जो हालात गुजरे, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज थे बहुत ज़्यादा, हमें भी नॉलेज नहीं थी कि कोविड है क्या, कौन सी ड्रग इस पर काम करेगी। एंटीवायरल जो भी समझ में आया, रेमडेसिविर शुरू हो गया आपके, लेकिन रिजल्ट नहीं मिले। हमने देखा है कि इंसानियत किस बुरे दौर से गुजरी थी। जब इंसान की मौत हो जाती थी तो बेटा बाप को कंधा देने नहीं आता था, बहन भाई को छूने नहीं आती थी। आप ही लोग थे जो लेके जाते थे, दफन भी करते थे और शमशान भी लेके जाते थे। आपसे बड़ा योद्धा कौन हो सकता है? और वो इंसानियत का इतना बुरा दौर था, मैं समझता हूँ कि कोई भी हिंदुस्तान का परिवार ऐसा नहीं है जिसने एक न एक को, किसी न किसी को अपने को खोया ना हो। सेकेंड फेज के अंदर बहुत बुरी हालात थे, बहुत सी अननोटिस डेथ हुई है। एक एक गांव से 10-10, 12-12 अर्थियाँ रोज निकलती थी। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आगे ऐसा कोई तकलीफ या ऐसा कोई परेशानी में हम लोगों को ना डाले। बहरहाल उसमें आप लोगों का रोल भुलाया नहीं जा सकता। मैं खास तौर से पवन भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुला के मेरी इज्जत अफजाई करी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब पवन वर्मा जी ने मुझे बताया आपके सैलरी स्केल के बारे में, तो मुझे हैरत हुई कि इतना कम सैलरी स्केल 5वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू नहीं हुई। मैं मनसुख मांडिया जी से खुद मिला और मैंने उनको इस बात को बताया कि जब 5वें वेतन आयोग की सिफारिश है, कमेटीज की भी सिफारिश है, तो लागू क्यों नहीं हो रहा है? सेंट्रल हॉस्पिटल्स के अंदर अब मुझे पता चला है कि उन्होंने लागू करने जा रहे हैं, आखिरी स्टेज में है, सब काम हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। इतने इंपॉर्टेंट लोग, इतना सेक्रीफाइस देने वाले लोग, जिनका पे स्केल 4000 से 5000 था, 5वें वेतन आयोग में 5000 से 6000 रहेगा, ये भी बहुत कम है। मैं पवन जी से और आपके ऑर्गेनाइजेशन वालों से कहना चाहता हूँ, जहाँ मेरी ज़रूरत हो आप मुझे बताइए, ज़रूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट में भी आपका ये सवाल उठाया जाएगा। और हेल्थ मिनिस्टर से फिर बात की जाएगी, इससे हायर स्केल मिलना चाहिए।
बहरहाल मैं जिस काबिल भी हूँ हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी इज्जत अफजाई हुई। मुझे अभी पार्लियामेंट भी जाना है। मैं पवन जी से इजाज़त चाहता हूँ कि मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दीजिए। उससे ज़्यादा अंदर से भी उतने ही सुंदर है। मैं चाहूँगी आप 2 शब्दों से इस शोभा को सुसज्जित करें। वी आर वेरी ऑनर्ड डॉक्टर पूनम नारंग। गुड आफ्टरनून और नमस्कार। बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड हमारे डिग्निटरीज जो डायस पे बैठे हैं और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे साथी जो डायस पे नहीं बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत और बहुत खुशी का दिन है कि आप लोग एक इस एसोसिएशन के रास्ते से अपनी पहचान को दुनिया तक पहुंचाने में ये आपका दूसरा एनुअल सेलिब्रेशन है, जिससे दुनिया को पता चलता है कि ओटी टेक्नीशियन जो कविता ने कहा वो बिल्कुल सच है कि टेक्नीशियन का सिर्फ नाम जानते हैं, उनके काम से अवगत नहीं है। जैसे पिक्चरों में हम शाहरुख खान या स्टार को ज़रूर पहचानते हैं, लेकिन जो बैक स्टेज काम करते हैं उनके सिर्फ नाम लिस्ट में दिए जाते हैं, उनके बारे में पहचान उनको उस लेवल की नहीं मिलती जिस लेवल का उनका टीम में कंट्रीब्यूशन होता है। हम सब लोग और नॉर्मल हॉस्पिटल के वर्कर्स भी आप लोगों को या सुबह देखते हैं या फिर शाम को घर जाते हुए देखते हैं। बीच में आप सब लोग ओटीज़ में या आईसीयूज़ में अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंजाम दे रहे होते हैं। ना कभी कभी आप लोग मुझे रास्ते में कभी मिलते हैं तो मुझे लगता है ये कहीं देखा हुआ है, क्योंकि उन कपड़ों में शायद मैं आपको उस तरह से नहीं पहचान सकती जैसे आप ओटी में देखते हैं, या मास्क पहन के या कैप पहन के या ग्रीन्स में जब दिखते हैं। तो आज का जो मैं मज़े का माहौल सुबह देख रही थी तो मुझे लग रहा था आप अपनी एवरेज ठीक कर रहे हैं कि मस्ती का हम जो वंचित रह जाते हैं अपनी रोज़ की रौनक और मस्ती से, वो आज पूरी करी जाए। और जो आपकी जो चुटकियों वाले जो डायलॉग्स आ रहे थे बीच में मंच से भी और नीचे से भी, वो भी मुझे ओटी का माहौल या आईसीयू का माहौल याद दिला रहे थे, जहाँ पे वो टेंशन भरे माहौल को रिलैक्स करने के लिए आप इस तरह के ही डायलॉग्स और वार्तालाप और कन्वर्सेशन करते हैं। एक दूसरे को प्यार के नामों से बुलाना या छेड़छाड़ थोड़ी सी जो चलती है, जिससे वो टेंस माहौल को थोड़ा सा लाइट कर दिया जाता है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि वापस हम एक ओटी आईसीयू के एटमॉस्फेयर में हैं, लेकिन वो टेंशन वाला माहौल यहाँ नहीं है। जितने भी एडवांसमेंट इन डिवाइसेस, मॉनिटर्स, इक्विपमेंट हो रहे हैं, उसके लिए अपने आप को अप स्केल करने के लिए तैयार रहिए। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज आप लोगों के सिर पे है। नए सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट कई बारी वो वेरियस मॉडल्स ऑफ मॉनिटर्स को पहचान नहीं पाते हैं। उस स्किल को सिर्फ आप लोग जानते हैं। सर्जन जब टेंशन में पटरी नहीं चल रही तो आपको ही आवाज़ दी जाती है कि आइए और बताइए इसका क्या करना है, कैसे चलेगा। सबसे ज़्यादा जो एक तरह से किसी कथा का सूत्रधार होता है, तो ओटी का जो सब काम चल रहा है उसका एक रिंग लीडर कहिए या कभी कभी अंपायर का भी काम करते हैं आप वहाँ पे। सो ओटी टेक्नीशियंस हमारे उतने ही इम्पॉर्टेंट वर्टिकल हैं जितने कि मेडिकल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ जिनकी रिक्वायरमेंट है। बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही स्पेशल काम करते हैं आप, जो शायद डॉक्टर्स की स्ट्राइक में ओटीज बंद नहीं होती हैं, क्योंकि या रेजिडेंट स्ट्राइक पे होते हैं तो भी ओटीज चलती रहती हैं, लेकिन अगर ओटी टेक्नीशियंस ना आए तो सब काम बंद हो जाए।
आपका डोमेन ओटी से बाहर आईसीयू, सीएसएसटी, जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसका आप ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपके एसोसिएशन ने आपको पहचान दिलाने के लिए इसको इतने बड़े मंच पे प्रस्तुत किया। इसी कारण से आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो आपके साथ खड़े हैं आज, उनकी मदद से आपके जो रेम्यूनरेशन की इश्यूज हैं या आपकी काडा कंट्रोल के जो इश्यूज हैं, उसको हम आगे मंच पे ले जाएं। ये कामना करती हूँ कि आप लोगों का साथ रहेगा और मुझे गाइड करिए कि मुझे क्या करना है। हम सब इकट्ठा इसको आगे लेके जाएंगे। आप प्लीज इनको सुनिए। Thank you for so much appreciation. Thank you, Madam, Dean Madam, and the other dignitaries on the dais. आप सब आज आपने मुझे यहाँ अपने डे पे बुलाया है, इसके लिए मैं पहले तो आपका आभार प्रकट करती हूँ। और दूसरा, मैं जितने अवॉर्डीज हैं उन सबको ISA दिल्ली, उसका मतलब फुल फॉर्म में इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट दिल्ली ब्रांच की तरफ से मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोगों के बारे में एनेस्थीसिया के लोगों के से ज़्यादा कोई नहीं जानता। मेरे को लगता है आप सब इस बात से सहमत होंगे और इसमें मेरे को कहने में कोई हेसिटेशन नहीं है कि आप लोग हमारी बैकबोन होते हैं। जो भी केस डिसाइड होता है करने के लिए, जो भी चीज़ चाहिए होती है, वो ओटी टेक्नीशियन को ही कन्वे किया जाता है कि इसमें ऐसे इंट्यूबेशन होगा, ऐसे ये होगा, ये चीज़ चाहिए होगी और वो चीज़ चाहिए होगी। और कमाल की बात है ये है कि हमारे जो एनेस्थीसिया के टेक्नीशियन भाई हैं, वो इतने परफेक्ट हैं अपने काम में कि वो हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं लगती। कई बारी हमें पता है कि ये है तो ये सब हो जाएगा। उनको खुद आवाज़ नहीं आ रही, कुछ कहना चाह रहे। तो ये जो चीज़ है, ये इतनी बड़ी एक बैकबोन है और एनेस्थीसिया का काम कितना टेंशन वाला होता है, ये सब आप लोग जानते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा टेंशन जो कोई सॉल्व करते हैं तो एक अच्छा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होता है, जिसके ऊपर हमें पूरा रिलायबिलिटी होती है कि ये तो है तो मेरा काम आसान है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और दूसरा, जो पेशेंट केयर इम्प्रूव होती है आप लोगों के जागरूक रहने से और सुचारू रहने से, अगले केस में वक्त कम ज़ाया होगा, ये होगा, तो वो जो टाइम हम बचा के एक ऑपरेशन भी दिन में ज़्यादा करेंगे ना, तो हमें वो पेशेंट का कितना हेल्प करते हैं, इसमें आप लोगों की मदद हमें रहती है। और दूसरा जो है, जो कोरोना काल में जो आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है, उसमें तो मुझे ये खुशी है, हर दुख में से कोई सुख मिलता है। एक खिड़की खुली है, लोगों को पता चला है कि आप लोगों की क्या कंट्रीब्यूशन है। इवन एनेस्थेटिस्ट की क्या, मैम ने बोला कि कुछ लोग आप लोगों को मैं ऐसे जानती हूँ जैसे मैंने पहचाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा अपने स्क्रब्स में रह के ओटी में काम करने में व्यस्त रहते हैं और पेशेंट केयर में रहते हैं। इससे जो है हमारी पहचान जो है वो ओटी में ही बनी रहती है। पर हम हर जगह पे आजकल ओटी छोड़ के बाहर निकल आए हैं और हर कैजुअलिटी में हमारी ज़रूरत है, मैनीफोल्ड रूम्स में हमारी ज़रूरत है, हर जगह। इनफैक्ट 4 ब्लू टीम्स बन गई हैं, NABH एक्रेडिटेशन हो रही हैं। ये सब जगह पे आप लोगों का बहुत रोल है और इसी को मन में लेते हुए मैंने अपने टर्म में सोचा था कि आप लोगों की एक वर्कशॉप कराई जाए और वो मैंने कराई कि उसके आने से वर्कशॉप के थ्रू भी यही मेरे को लगा कि बहुत जगह जगह से लोग आए हैं। वी शुड मेक इट अ रेगुलर इवेंट। आप लोगों की वर्कशॉप करा के आपका लेवल अप करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें आप लोगों का जो योगदान है कि आप खुद आगे आ रहे हैं, ये देख के मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि अपनी
ज्वाइन हुई। थैंक यू सो मच। आज आप लोग जो नेशनल एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजिस्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे पता चला है कि 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी और आप आज दूसरा ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। भैया आप लोगों का जो काम है, एक कहावत आप सब लोगों ने सुनी होगी कि हर कामयाब पुरुष के पीछे कामयाब स्त्री का हाथ होता है। उसी कहावत को मैं आगे बढ़ाता हूं कि जितने भी सर्जन होते हैं, अगर वो कामयाब है तो उनके पीछे आप लोग। आपका काम पर्दे के पीछे है, डायरेक्ट दिखाई शायद ना दे, लेकिन जो काम को आप अंजाम देते हैं उसके बिना जो रिजल्ट आता है वो नहीं आ सकता। तो पर्दे के पीछे रहकर जब हम काम करते हैं तो शायद अपना नाम और फेम नहीं मिलता, लेकिन जो एक चीज मिलती है हम उसको कहते हैं आत्मसंतुष्टि। और सबसे ज्यादा वो आप लोगों को नौकरी में रहते हुए मिलती होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर में हूं और आज जो मुझे जिम्मेवारी मिली है वो आप लोगों के सर्विस रिकॉर्ड को लेकर मैं काम देख रहा हूं। एक साल पहले पवन वर्मा जी अपनी टीम के साथ मुझसे मिले थे जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं कोविड की बात चली है तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताऊं। लाजपत नगर में एसडीएम था, क्वारंटाइन सेंटर मेरे अंडर में थे। 20 मार्च को हम लोगों को बुला लिया और बहुत सारे आप लोगों में से अलग अलग पोस्टों के लोगों ने मेरे साथ काम किया और हम उनको कई महीनों बाद पहचान पाए, क्योंकि सब मास्क लगा के रहते थे तो पता ही नहीं चलता था कौन कैसे, आवाज से ही पहचानते थे। तो अभूतपूर्व काम सब लोगों ने किया, आप लोगों ने, और उसका नतीजा ये है कि आज एमपी साहब अभी गए हैं, वो उन्होंने आपके लिए कितना बड़ा काम किया है। तो ये रिजल्ट इसीलिए आते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं पास्ट में प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे काम करते हैं जिनका फल नेचर में देती जरूर है। क्योंकि मैं आप लोगों का काम देख रहा हूँ इस समय डिपार्टमेंट में, तो पवन जी को, उनकी टीम को जब भी ये मुझसे मिलते हैं, मैंने इनको जरूर आश्वासन दिया है कि जो भी आपके रुके हुए काम हैं उनको हम टाइमली अंजाम देंगे। और इस दिशा में जब मैं यहाँ पे आया तो मैं बड़ा हैरान था कि आप लोगों का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था। हेड ऑफिस है कहने को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, आप लोगों का कोई रिकॉर्ड वहां पर मौजूद नहीं था। तो मैंने सेक्रेटरी साहब से बात करी कि जो रिकॉर्ड है वो कच्चा पक्का है, उसमें डिटेल्स गलत है लोगों की। तो हमने फिर स्पेशल ड्राइव चलाया, सभी एमडी से बात करी और वो हमसे कुछ नाराज भी हुए कि हम उनको रोज टाइम कर रहे हैं, रोज मैसेज भेज रहे हैं, रोज फोन कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। अब हमारे पास आप लोगों का जितने भी कैडर है, 188 कैडर मैंने काउंट किए अपने हाथों से, 188 कैडर है पैरामेडिकल्स के, उन सब का रिकॉर्ड, नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, कैटेगरी, कब आपने सर्विस ज्वाइन करी, सारी डिटेल आज हम लोगों के पास है। और हम इस पोजीशन में है कि आपकी डीपीसी करा सके, वैकेंसी कितनी है, किस कैटेगरी में, ये हमने आइडेंटिफाई कर दी है। बहुत सारी सीनियरिटी लिस्ट सर्कुलेट करी है। जैसे जैसे वो फाइनल स्टेज पे आती जाएंगे हम आपकी डीपीसी कंडक्ट करते जाएंगे, आप लोगों को प्रमोट करते जाएंगे। जिन पोस्टों पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है DSSS भी, उनको रिक्वेजिशन हमने भेजी है। लगातार मैं खुद जाता हूँ मीटिंग में, अभी वहाँ पे एक पेज आ गया कि आप हमें सिलेबस प्रोवाइड कराओ। तो अब हम सिलेबस प्रोवाइड करवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कमेटी बनाई है, डी मैडम यहाँ पे है, इनकी अध्यक्षता में कमेटी है, तो मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे लगता है कि 1000 वैकेंसी के लिए बहुत जल्दी DSSS टेस्ट कंडक्ट करेगा। People come and go on this earth, it hardly matters। हजारों करोड़ों लोग हमसे पहले भी यहाँ पे आए हैं धरती के ऊपर, हमारे बाद भी आएंगे। People come and go on this earth, it hardly matters। What matters is what we do in between।
ये जो इन बिटवीन का पीरियड है 70-80 साल का, इसमें हम क्या काम करते हैं बहुत मैटर करता है। तो आप लोग सरकारी नौकरी में रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे काम कर पा रहे हैं जिसके लिए लोग स्पेशली दूर दराज के इलाकों में जाते हैं और अपनी सेवा देते हैं। तो ये आप लोगों का एक गुड लक मैं कहूंगा कि नौकरी में रहते हुए ये सब काम हम और आप मिलकर कर रहे हैं। इसके लिए नेचर जरूर हमें कुछ न कुछ बदले में देगी। आत्मसंतुष्टि, आपका परिवार में खुशियां, ये इसके बाई प्रोडक्ट है, ये अपने आप आते हैं।